बच्चों बच्चों बात करते हैं आज क्लास 12वीं के लेकर के पेपर बच्चों क्लास 12वीं का हमारे वैसा पेपर बच्चों जो एक तरह से समझिए कि भैया सक्सेस ही सक्सेस है और हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। और बच्चों ऐसा याद रखिएगा कि प्रीवियस ईयर ही आपकी पहचान है और प्रीवियस ईयर ही आपकी ताकत है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। तो पहले तो हम लोग एमसीक्यू का सहारा ले रहे हैं, उसके बाद डिटेल के साथ सहारा लेंगे बच्चों, जो कि पहले भैया एमसीक्यू को तो क्लियर कर ले क्योंकि एमसीक्यू सटीकता नहीं होती है बच्चों, और इस सटीकता की जानकारी सिर्फ हमारे चैनल में मिलेगा। तो इसलिए बच्चों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलेंगे बच्चों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर करने से हमारे अंदर जो चेंजेस और परिवर्तन आता है वो सिर्फ आपके कारण होगी बच्चों। तो याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर को तो भैया फैलाते रहिए, हो सके तो भैया कतई कमी नहीं होना चाहिए। आपके बीच एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, जितना बच्चा फ्री में शिक्षा मिल रहा है क्यों नहीं ले, तो भैया लेना जरूरी है। तो चलिए आते हैं हमारे वीडियो के साथ। अब पहला क्वेश्चन आता है हमारे बीच, कहता है क्वेश्चन क्या लेकर कहता है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कि भैया फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बच्चा बोल देगा कि भैया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो बच्चा अगर आपका मोलारिटी चेक करने की बात करती, मेरे बच्चा समझना है, अगर मोलारिटी की बात करता, किसकी बात करता, तो मोलारिटी का आपका आंसर हो जाता बच्चा 1। अगर बच्चा बात करता है कि भैया शुड बी द एक्वा सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चों आइए सीखते हैं इसको निकालना। तो बच्चों सबसे पहले हमारा देखते हैं, हम इसको देखते हैं बच्चा। तो अगर आप NaOH को तोड़ेंगे तो बच्चा Na प्लस और OH क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा बच्चा, तो बोले गुरुजी ये तो माइनस हो गया, तो हम यहाँ माइनस रख दिए। तो बच्चा कुछ भी नहीं आगे, तो एक और ये एक हो जाएगा। तो आई का मान कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो ये कैसे हाई हो सकता है, तो हाई होगा नहीं। अब अगला चेक करते हैं बच्चा, ये Na2SO4 है। तो देखिएगा बच्चा कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 2Na प्लस हो जाएगा। और बच्चा अगर हम इसको देखते हैं SO4 को देखते हैं बच्चा, तो भैया SO4 के लिए बच्चा याद रखना है 2 माइनस होता है। आगे कुछ भी नहीं, तो 1 है और 2 और 1 आपस में जुड़ गया, तो बच्चा कितना आया, तो 3 आया। उसी तरह बच्चा अगर हम NH4 को देखते हैं, तो बच्चा NH4 में 1 प्लस हो जाता है, तो NO3 में बच्चा याद रखिएगा तो 3 माइनस हो जाता है। तो बच्चा 3 और उसमें से भैया सीधा आगे को देखना था बच्चा। जैसे जैसे देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये NH4 है, तो बच्चा NH4 में क्या हो गया, प्लस हो गया। NO3 में देख रहे हैं तो 3 माइनस हो गया। लेकिन बच्चा हमको आगे देखना है, आगे 1 है, अरे आगे 1 है और 1 और 1 कितना होता है, तो 2 होता है। तो ये भी हो गया। उसी तरह बच्चा KNO3 की बात करेंगे तो +1 और NO3 की बात करेंगे बच्चा, तो भैया यहाँ बोलिए गुरुजी, तो भैया NO3 की बात करेंगे तो इसकी तो 1 होती है, तो हम 1 ले सकते हैं क्या, तो 1 भी कोई का बच्चा ले लेता है। तो भैया अगर आप 1 भी लेते हैं बच्चा माइनस में, तो भैया आपके पास आगे देखा जाता है 1 और 1 कितने हो गए, तो भैया 2 हो गए। तो बच्चा ज्यादा इसमें कौन हुआ, तो भैया Na2SO4 का 3 हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चा बी नंबर। ये बच्चों ध्यान रखिएगा, बड़ा सटीकता से मानना है। जब भी आपके साथ पूछे कि भैया हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बच्चा आपको बोल देना है कि आई का मान निकालते हुए कर देना। लेकिन अगर मोलारिटी बोल दिया जाए बच्चा, आपको मोलारिटी चेक करने बोल दिया जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मोलारिटी ऑफ NaOH। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन अलग अलग है, चेंजेस है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है what is the molarity of a solution with a mass of solute 10 kg mass and 1000 liter volume। बच्चा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो बच्चा इसको क्या करेंगे, हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चा अगर मोलारिटी की मात्रा चेक करने की बात करती, समझिएगा बच्चा, अगर हमें मोलारिटी की मात्रा चेक करने की बात करती, तो बच्चा हम क्या करते समझिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, तो 100 लीटर दे दिया गया, यहाँ 10 kg, जबकि ये ग्राम में होता है। तो सबसे पहले समझना बच्चा, 10 ग्राम दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे भैया, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो 10,000 हो जाएगा। और बच्चा यहाँ पर कितना लीटर है, तो 100 लीटर है। बच्चा कितना लीटर है, तो 100 लीटर है। तो बोले गुरुजी 100 लीटर है, हम इसको क्या करें, कन्वर्ट करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, तो ये 100 लीटर है तो 100 लीटर है। बोलेगा 2 जीरो 2 जीरो तो उड़ गया बच्चा। अब होगा क्या, अब हो क्या सकता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके पास 10 केजी मास था और 100 लीटर वॉल्यूम था। तो बच्चा अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, आपके पास बोले गुरुजी 100 मोलर है। तो बच्चा 100 याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चा आपको पता है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर
मोलर मास इनटू 1000 बाई क्या होता है बच्चा, तो वॉल्यूम याद रखिएगा मिलीलीटर में होता है, लेकिन आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, तो अब भैया 1000 से, तो हमने क्या किया, ये तो लीटर में दिया हुआ था, हमने इसको क्या किया 100 में रख दिया। अब यहाँ 10 केजी था, तो हमने सबसे पहले, अब अगर देखते हैं बच्चा, तो यहाँ पर 10, ये सबसे पहले वेट ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट 10 केजी है, यानी 10,000 के बराबर हो गया, 10,000 ग्राम के बराबर हो गया मेरे बच्चा। अगर 10,000 ग्राम के बराबर हो गया, और अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात करते हैं तो 100 लीटर की बात करते हैं, तो बच्चा हमारा आंसर जो है याद रखिएगा वो किसके बराबर आ गया, तो 100 मोलर के बराबर आ गया। लेकिन अगर बच्चा एम मोलारिटी की चेक करने की बारी आती तो हमारा आंसर क्या होता बच्चा, ध्यान रखिएगा, अगर ये यही जगह अगर ये 100 लीटर हो जाता और ये 10 ग्राम हो जाता, तो 10 बच्चा ध्यान रखना है 10, अब भैया मोलारिटी तो मोलर मास तो दिया नहीं है, तो मोलर मास को क्या मान ले, अब कुछ तो हो नहीं सकता है, तो बोले गुरुजी हम 1000 तो मान ही सकते हैं, तो 1000 बाई 1000, अब यहाँ कितना है बचवा, तो अब बोले गुरुजी अब यहाँ तो 100 लीटर है, तो अब क्या करें, अब इसको कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ सीधा आप क्या करेंगे बच्चा, तो यहाँ 100 आप लीटर रख देंगे, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप इस 2 जीरो को उड़ा देंगे, 1 जीरो को उड़ा देंगे, और आपका आंसर हो जाएगा 1 मोलारिटी। तो बच्चा इसका आंसर 1 मोलर भी हो जाता है, 10 मोलर भी और 100 मोलर भी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये हमेशा आपको दिखेगा 100 मोलर के बराबर, याद रखिएगा। और मोलारिटी के रिस्पेक्ट में अगर बोलता बच्चा, अगर ये ग्राम में होता तो आपका आंसर हो जाता बच्चा 1 मोलर। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मिस आउट नहीं करिएगा मेरे बच्चों, और हो सकेगा तो मोलारिटी का डीपली क्वेश्चन के साथ आपके बीच आएंगे, तरह तरह के वेरिएंट क्वेश्चन के साथ आएंगे, और इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, कहता क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। बच्चा डायमैग्नेटिक आयन की बात करेगा तो बच्चों ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बच्चा कि भैया सीधी सी बात समझना है, जिसमें भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी कंसिस्ट ना हो वो कहलाता है डायमैग्नेटिक। और इसका एग्जांपल बच्चा स्कैंडियम 3+ होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया है और अभिक्रिया का वेग 0.6 मीटर पर सेकंड है, और वेग स्थिरांक यानी बच्चा याद रखिएगा रेट कांस्टेंट जो है वो 0.035 पर सेकंड है। तो बच्चा बोल रहा है कि बताइए कि कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो ध्यान रखना है भैया वेलोसिटी और बाई क्या हो जाएगा, तो भैया रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0.035 और पॉइंट निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ निकाल दिए तो यहाँ हो जाएगा 1000, 1 0 0 खत्म हो गया। अब भैया यहाँ क्या आ गया, तो 600 और यहाँ आ गया 35, इसका आंसर आ जाएगा बचवा 17.14। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है बच्चा, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए ये तो अंग्रेजी का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर सेम एज यूजुअल कितना हो जाएगा, तो 17.14 मोलारिटी। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मैटर इनेबल देम टू बिहेव ए कैटलिस्ट। तो बच्चा याद रखना है, इसका आंसर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको रट लेना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका आंसर होगा बच्चा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको रट लेना है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसको रट लीजिएगा, इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बच्चा क्या कहता है, कहता है बच्चा कि एसिडिक स्ट्रेंथ पहचानना है। बच्चा ये ए है और ये बी है, बच्चा ध्यान रखिएगा नाइट्रो का, तो याद रखिएगा अगर नाइट्रो रहे तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कंपैरिजन कोई भी कंपाउंड, तो बच्चा याद रखिएगा बी आपका ज्यादा हो जाएगा, कंपैरिजन क्या, तो ए, तो बच्चा आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो बच्चा ए याद रखिएगा इज ग्रेटर देन बी, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि भैया याद रखिएगा C6H5CONH2 और Br2 है और NaOH है, तो हमारा बनेगा क्या कंपाउंड, बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चा याद रखना है इसमें बनेगा क्या कंपाउंड, तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसका अगर ऑप्शन है तो अगला देखते हैं कि भैया ऑप्शन में है या नहीं है, इसको हम लास्ट में बताते हैं बच्चा, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में बताते हैं, आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन कहता है कि द टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन
द प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन। बच्चा याद रखना है, अगर आंसर की बारी आई तो आपको दे देना है हिंसबर्ग टेस्ट। बच्चा ध्यान रखना है हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बल अमाइन, कार्बल अमाइन रट्टा मार लेना है, कार्बल अमाइन टेस्ट। अगर बच्चा यही अगर बारी होती प्राइमरी अल्कोहल, याद रखना है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल, तो बच्चा इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकस टेस्ट, रट्टा मार लेना है। भैया अमाइन की बात करें, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन की बात करें, तो बच्चों आपको बोल देना है हिंसबर्ग टेस्ट हो सकता है सर, या कार्बल अमाइन हो सकता है। अगर बात करेगा बच्चों कि भैया हमारे बीच में अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन की बात करें कि भैया अल्कोहल में आ जाए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो बच्चों आपको आंसर दे देना है ल्यूकस टेस्ट के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, इसका आंसर वही है बच्चा, अभी हमने बोल दिया है कौन सा बच्चा, तो हिंसबर्ग याद रख लेना है, हिंसबर्ग टेस्ट बच्चा याद रख लेना है हिंसबर्ग टेस्ट। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि which of the following monosaccharide is a ketohexose। मोनोसेक्राइड बच्चा याद रखिएगा, कीटोहेक्सोस फॉर्म में कन्वर्ट करता है किसके कारण, फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो फ्रूट के मिठास में बच्चा, फ्रूट के मिठास में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला कहता है बच्चा क्या कि कहता है क्या कि भैया आइडेंटिफाई द कंप्लीट, याद रखना है आइडेंटिफाई द कंप्लीटली कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCC-GATC। इसका आंसर बच्चा याद रखिएगा, इसमें किस कंपोनेंट की कमी है, तो बोलेगा गुरुजी कि यूरासिल की कमी है। तो जब यूरासिल की कमी है तो बच्चा देख करके एक लाइन मार देना है कि यू कहाँ है, तो भैया यू ऑप्शन नंबर सी में, जो कि बच्चा गलत मारा है वो गलत कर दिया, जबकि उसका आंसर वो सही था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए, आप ये दूसरा लग रहा है कि पहले का ही क्वेश्चन बच्चा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन होता है एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बच्चा। तो याद रखिएगा डेंसिटी हो नहीं सकता, मास हो नहीं सकता, टेंपरेचर हो नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बच्चा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है, इसको ध्यान रखना है और अपडेट रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चा। अगला क्वेश्चन मैंने बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बच्चा, तो याद रखिएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते बच्चा कि भैया Zn से ZnSO4 सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चा ध्यान रखिएगा ZnSO4 से लेकर के अगर हम तोड़े बच्चा तो Zn2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस होगा, तो बच्चा फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NF होता है और N का मान कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू F, यानी कितना आंसर आ गया, तो 2F हो गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया हमारे गुरुजी क्वेश्चन दिया है क्या, तो बोलता है क्या कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और आर का मान है और बताया गया है कि भैया कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ बड़ा आसान तरीके से समझना है। ये है H2 और बच्चा यहाँ क्या है, तो ये है NO2 बच्चों समझना है, और यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 और 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया, तो भैया ये थर्ड आ गया, थर्ड ऑर्डर हो गया। और थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बच्चा ये है, बच्चा ध्यान रखिएगा, याद रख लेना बच्चा कि मोल माइनस 2 लीटर प्लस 2 और एस पर सेकेंड। बच्चा ये बोल देगा तो बोल देना है फर्स्ट ऑर्डर है बच्चा, ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। बच्चा अगर ये बोल देगा तो बोल देना है गुरुजी ये सेकंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, और इसकी जिक्र किसी से नहीं कर लेना बच्चा, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर को थोड़ा पहचान लेना है। अगला बच्चा ये तो बताया मैंने, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चा कहता है क्या कि भैया अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया बताना है कि अरेहेनियस इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चा K इक्वल्स टू AE माइनस EA बाई RTR का मतलब गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर होता है। बच्चों इस तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ लगातार बने रहे और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जवाब दें। हम इसका जवाब का आपके साथ तलब करते रहेंगे और लगातार बने रहेंगे बच्चों, और कोशिश करेंगे कि जब तक हमारे अंदर तलब है तब तक सीखने की इच्छा है, और तब तक सीखेंगे जब तक हम अच्छा ना हो जाए और पास ना हो जाए। तब तक धन्यवाद।